जो हमारे यहाँ पे जो सब ट्रॉपिकल रेखा होती है हमारी पृथ्वी की, उसके अंतर्गत ये उगता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे जो हमारी कॉमर्शियल वैरायटी आती है वो आती है बालानगर। लेकिन अब रिसेंट ईयर में हम देखेंगे कि NMK1, NMK2 और NMK गोल्डन, ये जो तीन वैरायटी है, ये बहुत ही पूरे इंडिया में बहुत फेमस हो गई है। और इसके पीछे कारण है कि इसका साइज़ बहुत अच्छा है, सुनहरी ही इसका गोल्डन कलर होता है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये तीनों ही वेराइटी एक किसान ने डेवलप की है, और वो हमारे महाराष्ट्र के रहने वाले नवनाथ कसपटे जी। और अगर हम इसके प्रोत्साहन की बात करें तो हम कृषि विज्ञान केंद्र हो गए हमारे यहाँ पे। इसके अलावा हमारे पास में अनुसंधान केंद्र हमारा जो चित्तौड़गढ़ में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कस्टर्ड एप्पल, वहाँ से हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त। तो आप देखें कि हमारे यहाँ का जो सीताफल होता है वो, उसमें जो मिठास होती है वो 20 से लेकर 23 TSS तक होती है। TSS जो है कि एक मात्रक होता है कि एक फल में कितनी मिठास होती है। तो आप देखेंगे कि हमने जितने भी कॉमर्शियल वैरायटियों के साथ में भी कंपैरिजन किया तो हमारे यहाँ का फल जो है बहुत मीठा है। हाँ, यहाँ का छिलका जो है बहुत ही पतला भी होता है, तो ये हमें क्या है, लॉन्ग टाइम तक उसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ा सकता है। फिर भी हम बहुत सारे अनुसंधान में लगे हुए हैं कि ऐसा फ्रूट हमें नेचुरल सिलेक्शन से मिल जाए या फिर हाइब्रिडाइजेशन से मिल जाए, जो कि हमने डेवलप भी किए हैं, ताकि क्या है कि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। अभी जो 1 या 2 दिन फ्रूट चलता है, वो कम से कम 7 या 8 दिन या एटलीस्ट 6 दिन तो चले, ताकि हम उसको एक्सपोर्ट करें या किसी डिस्टेंट मार्केट में भेजना चाहें तो इसकी सेल्फ लाइफ बनी रहे और हमें अच्छा प्राइस मिल जाए मार्केट में। लगभग 60 जीनोटाइप सेलेक्ट किए हमारे पूरे यहाँ से, जो हमारे लोकल एरियाज होते हैं, जैसे हमारे काचबली हो गए, मेडिया हो गया, हमारे टोगी हो गए, देवगढ़ हो गया, कामली घाट हो गए, और पूरे उदयपुर बेल्ट से लेकर चित्तौड़गढ़ से हमने पूरा अनुसंधान किया है। हमने 2017 से लेकर 2021 तक पूरा इसका अनुसंधान कार्यक्रम, पूरा एक शेड्यूल बना के उसका हमने किया था, जिसमें हमने उनका सभी का DNA एनालिसिस किया था और ये जानकारी प्राप्त की क्या ये सभी कस्टर्ड एप्पल एक ही प्रजाति के हैं या फिर अलग अलग प्रजाति से बिलोंग करते हैं। तो हमें पता चला है कि यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है और कुछ कुछ अच्छी वेराइटियाँ हम हमारे क्षेत्र से भी डेवलप की जा सकती है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में भी एक अनुसंधान केंद्र यहाँ पे खोला जाए, और क्योंकि चित्तौड़गढ़ से ज़्यादा हमारे यहाँ पे कस्टर्ड एप्पल का प्रोडक्शन होता है। आप देखेंगे कि हर साल कुंभलगढ़ एरिया से लगभग 3 करोड़ के कस्टर्ड एप्पल का हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कस्टर्ड एप्पल का इतना सारा कॉमर्शलाइजेशन किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पे एक अनुसंधान केंद्र खोल दें तो यहाँ पे ना सिर्फ किसानों का फ़ायदा होगा, यहाँ पर जितने भी हमारे पास जितने भी वाइल्ड सेंचुरी हमारे पास जेनेटिक रिसोर्सेज है, उनका हम पूरी तरह से अच्छे से दोहन किया जा सकता है।